Hello students. Till now we have discussed about vectors. And now we will be discussing about motion in a plane. देखिए, जब हम मोशन इन अ प्लेन की बात करते हैं तो बेसिकली हम पहले ही देख चुके हैं, जब हम वेक्टर्स पढ़ रहे थे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी दो एक्सिस के अलोंग एक साथ मूव कर रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोशन इन अ प्लेन बोलेंगे। मोशन इन अ प्लेन। सपोज ये हमारा एक ग्राफ ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। एक आपका ऑब्जेक्ट है, वो सपोज ऐसे करके मूव करके गया, ठीक है, ऐसे करके जा रहा है। ये जो पॉइंट है ये मान लो टाइम t1 पे, ठीक है, t1 पे वो कौन से पॉइंट पे था? a पॉइंट पे था, ठीक है। t2 पे वो कहां पहुंचा? b पॉइंट पे पहुंचा। t2 टाइम पे वो कहां पहुंचा? b पॉइंट पे पहुंचा, ठीक है। तो अब a से b तक जाने के लिए वो थोड़ा बहुत x एक्सिस पे चलेगा और थोड़ा बहुत y एक्सिस पे चलेगा, है ना। देखिए, सपोज ऑब्जेक्ट की a की जो लोकेशन ले लें, अगर ये क्या हो गई आपकी x इनिशियल और यह क्या हो गई y इनिशियल, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका x फाइनल और ये हमारा क्या हो गया y फाइनल, ठीक है। तो a से b तक जाने के लिए ये इतना डेल्टा x वो किसके अलोंग चला? x एक्सिस के अलोंग चला, और ये डिस्टेंस ये डेल्टा y वो किसके अलोंग चला? y एक्सिस के अलोंग चला। क्यों? क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट हुई ना, डेल्टा x क्या हो जाएगा आपका? x फाइनल माइनस x इनिशियल, एंड डेल्टा y क्या हो जाएगा आपका? y फाइनल माइनस y इनिशियल। तो इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम a टू b, ऑब्जेक्ट डेल्टा x चला किसके अलोंग? x एक्सिस के अलोंग, और डेल्टा y चला ऑब्जेक्ट y एक्सिस के अलोंग। डेल्टा y चला आपका ऑब्जेक्ट y एक्सिस के अलोंग। इसका मतलब वी कैन राइट दैट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हमने पीछे पढ़ा है, अब हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वेक्टर r से। तो वेक्टर r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा x अलोंग x एक्सिस प्लस डेल्टा y अलोंग y एक्सिस, डेल्टा x अलोंग x एक्सिस प्लस डेल्टा y अलोंग y एक्सिस। अब क्योंकि हम जान चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, तो दस वी कैन राइट r इज इक्वल टू डेल्टा xi प्लस डेल्टा yj। तो वेक्टर r इज इक्वल टू डेल्टा xi प्लस डेल्टा yj। तो यहाँ पे डेल्टा x क्या हो गया आपका? डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, एंड डेल्टा y क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, ठीक है। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा और इसको सिंपलीफाई, क्या? वेक्टर r इज इक्वल टू xi प्लस yj। अब ये अगर लिखा तो ये क्या हो गया आपका? पोजीशन वेक्टर। ये x के अलोंग पोजीशन हो गई और ये y के अलोंग पोजीशन हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया आपका? xi प्लस yj। तो देखिए, जब हम मोशन इन अ प्लेन देख रहे हैं, जब हम मोशन इन अ प्लेन पढ़ रहे हैं, तो आप देखो ये ऐसे गया, a से ये b गया, तो सेम टाइम पे ये x के अलोंग भी चला और ये y के अलोंग भी चला, ठीक है। तो अगर कोई बोले व्हाट इज मोशन ऑफ प्लेन, तो मोशन इन द प्लेन इज नथिंग बट क्या? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन along two axis at same interval of time, या फिर at same time, उसी टाइम में वो x के अलोंग भी चल रहा है और y के अलोंग भी चल रहा है, तो वो क्या हो गया? मोशन इन अ प्लेन। तो कोई बोले व्हाट इज मोशन इन अ प्लेन, तो मोशन इन अ प्लेन इज नथिंग बट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन along two axis at the same time। तो जब आप ऐसे चल रहे हैं, ऐसे गए जब आप ऐसे, तो
उसी टाइम में आपने x के अलॉन्ग इतनी डिस्टेंस कवर करी और y के अलॉन्ग इतनी। तो मोशन इन अ प्लेन में आपने स्ट्रेट लाइन में चले दो एक्सिस के अलॉन्ग सेम टाइम पे, x के अलॉन्ग और ये y के अलॉन्ग। तो सो सेम अगेन आई एम रिपीटिंग कि मोशन इन अ प्लेन क्या होता है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ही होता है, बट दो एक्सिस के अलॉन्ग एट द सेम टाइम, दो एक्सिस के अलॉन्ग एट द सेम टाइम। तो मोशन इन अ प्लेन इज नथिंग बट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग टू एक्सिस एट द सेम टाइम। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अच्छा, अब ये इक्वेशन नंबर 1 ये आपकी आ गई, इसको अब हम लेके चलते हैं सपोज ये, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो तो हमारा था उसी इक्वेशन को अगर हम पकड़ के चले, हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या था, वेक्टर r इज इक्वल टू xi प्लस yj। अब ये होगी इक्वेशन नंबर 1। तो अब करो, इसको लिखो डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो हमारा क्या आएगा, क्या आएगा, dr बाय dt इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ xi प्लस yj। तो इसका मतलब dr बाय dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx बाय dt i प्लस dy बाय dt j। ठीक है, अब हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है क्या, चेंज इन पोजीशन अपॉन में टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होती है ना। चेंज इन पोजीशन अपॉन में टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होती है। तो ये dr बाय dt क्या हो जाएगा, v, और dx बाय dt क्या हो जाएगा, vx, और dy बाय dt क्या हो जाएगा, vy। ठीक है, यहां से जो हमारा dr बाय dt है, क्योंकि dr क्या थी आपकी, r क्या थी, पोजीशन ही तो थी। r हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो अगर r को dr बाय dt, जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम पोजीशन x को लेके चलते थे, तो dx बाय dt हमारा क्या होता था, वेलोसिटी होता था। अब केवल वहां पे एक ही एक्सिस था, है ना, तो केवल v लेके चलते थे। अब यहाँ पे दो के अलॉन्ग है, तो इसलिए हमें नाम देना पड़ेगा। सपोज आप ऐसे एग्जांपल ले लो, जैसे कि मान लो आपके पापा हैं और उनका एक भाई और है ना, तो ऑब्वियसली आप उनको क्या बोलेंगे, चाचा बोलेंगे या फिर अंकल बोलेंगे। ठीक है, अब मान लो आपके पापा के 3 और ब्रदर्स हैं, ठीक है, अब वो तीनों अंकल हैं, तो अब बड़े अंकल, छोटे अंकल या समथिंग लाइक दैट बोलना पड़ेगा हमें, है ना। तो जब केवल dx बाय dt थी, सिचुएशन केवल x एक्सिस था, तो हमने dx बाय dt को सिंपल क्या मान लिया, v मान लिया। ठीक है, dx बाय dt को v मान लिया। अब यहाँ पे दो है, इसलिए हमें vx या vy करना पड़ेगा। तो हमारे dr बाय dt क्या हो गया, dr बाय dt तो v हो गया, ओवरऑल वेलोसिटी, और dx बाय dt क्या होगी, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, तो इसको vx मान लिया। और dy बाय dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, तो इसको vy मान लिया। तो v इज इक्वल टू vx प्लस i प्लस vy j। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। किस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा आपका, dv बाय dt इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ vxi प्लस vy j, या फिर dv बाय dt इज इक्वल टू dvx बाय dt i प्लस dvy बाय dt j। अब dv बाय dt क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो a इज इक्वल टू axi प्लस ay j। ये हमारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। तो हमें ये मिल गई पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर। सेम वही है, देखिए वहां पे क्या होता था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम क्या करते थे,
जैसे x पहले आपका x है, पोजीशन क्या हो गई x, फिर dx बाय dt को क्या ले लिया v, फिर dv बाय dt को क्या ले लिया a। ठीक, अब मान लो x और y दोनों हैं तो आपका dy बाय dt v और dv बाय dt आपका a। अब x के अलावा कैसे, x लगा दिया यहाँ पे, x लगा दिया यहाँ, y लगा दिया यहाँ, y लगा दिया, सेम चीज हमने यहाँ कर ली। ठीक है, क्योंकि दो एक्सिस चल रहे हैं एक साथ। ठीक है, तो अब हमारा जब हम मोशन इन अ प्लेन पढ़ रहे हैं तो तीन हमारी ये इक्वेशंस मिली हमें, क्या, पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो उन तीनों को अगर हम एक साथ लिख लें तो क्या है आपका, वेक्टर r इज इक्वल टू क्या, xi प्लस yj। ठीक है, फिर v इज इक्वल टू vxi प्लस vyj और a इज इक्वल टू axi प्लस ayj। और हमेशा याद रखना ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो कोई अगर बोले मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, और डायरेक्शन पूछे तो tan phi इज इक्वल टू vy बाय vx। ऐसे ही कोई एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पूछे तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, और आपका tan phi क्या हो जाएगा, ay अपॉन में ax। इसी तरीके से कोई पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और हमारा tan phi क्या हो जाएगा, y बाय x। ठीक है, तो ये आपका, क्योंकि x और y दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, x और y दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो अगर जब हमें क्वेश्चंस करने हैं इस पे न्यूमेरिकल्स जब हम लोग करेंगे तो इसको ना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसे मोशन इन अ प्लेन मानना ही मत। इसको हम दो अलग अलग में तोड़ लेंगे। कैसे, जैसे एक हमारी इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस at, तो इसको दो पार्ट में तोड़ लिया, क्या, एक vx इज इक्वल टू ux प्लस axt और एक vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt। ठीक है, फिर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर को कैसे कर लोगे, x एक्सिस के अलॉन्ग x इज इक्वल टू uht प्लस हाफ aht स्क्वायर और y इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। इसी तरीके से v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as को यू कैन राइट क्या, vx स्क्वायर इज इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस 2ax एंड vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay, और ये a की जगह ax आ जाए, ax और ay। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ मोशन इन अ प्लेन में। देखो x के अलॉन्ग ये, y के अलॉन्ग ये, x के अलॉन्ग ये, y के अलॉन्ग ये, इसको x के अलॉन्ग ये, y के अलॉन्ग ये, तो हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, मोशन इन अ प्लेन। अच्छा, इस पे अब हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। लेट अस हैव अ लुक एट एन एग्जांपल। तो सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज एग्जांपल देख लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी आपकी पोजीशन वेक्टर दे रखा है क्या, 3i प्लस 2j। ठीक है, अच्छा, और यू दे रखा है हमें 2i। ठीक है, यू दे रखा है 2i और एक्सेलरेशन हमें दे रखा है x इज इक्वल टू 2i मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन दे रखा है i प्लस 4j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, a हमें दे रखा है, सॉरी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन में, फाइंड v एंड v। ठीक है,
फाइंड v at t इज इक्वल टू से 6 सेकेंड्स। t इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? ठीक है, तो अब हमें देखो क्या पता है, पहले तो r ले लो, r इक्वल टू क्या दे रखा है 3i + 2j। ठीक है, अब यहाँ पे हम दो एक्सिस बांट लेते हैं, x और यहाँ पे y। ठीक है, तो देखो x इज इक्वल टू कितना है 3, ठीक है, और y इज इक्वल टू कितना है 2। ठीक, अच्छा फिर आओ अब वेलोसिटी ले लो, ये ux इज इक्वल टू कितना है 2 मीटर पर सेकेंड और uy इज इक्वल टू कितना है 0, क्योंकि j का कोई टर्म ही नहीं है। फिर इसमें आओ ax इज इक्वल टू कितना है i है केवल, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ay इज इक्वल टू कितना है, ay इज इक्वल टू कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि 4j है। अच्छा टाइम तो सेम ही रहेगा, 6 सेकेंड्स यहाँ पे भी और 6 सेकेंड्स यहाँ पे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है v निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे इस वाले में vx इज इक्वल टू ux प्लस aht, यहाँ क्या लगा देंगे vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt। ठीक है, तो सारी वैल्यूज हमें पता ही है, ये सब पता है। ठीक है, अच्छा ये वैल्यूज हमें दे रखी है, तो vx और vy निकल आएगा, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर vxi प्लस vyj। तो जो भी आपकी vx और vy की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आप रख दोगे। चलो देख लेते हैं क्या आएगी, तो आपका vx क्या आएगा, ux कितना है 2 प्लस 1 इंटू 6, तो vx कितना हो जाएगा 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर यहाँ पे vy क्या हो जाएगा 0 प्लस a कितना है 4 इंटू 6, तो vy कितना हो जाएगा 6 4 जा 24 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे v इक्वल टू क्या हो जाएगा 8i प्लस 24j, या फिर v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, फिर इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से हम एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे ऑफ मोशन इन अ प्लेन के। ठीक है, तो बस हमें कुछ नहीं करना है, दो अलग अलग पार्ट में तोड़ लेना है। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है, अगर आप देखेंगे एक क्वेश्चन कैसा आता है, थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे आपको क्या दे रखा है u दे रखा है और k दे रखा है। ठीक है, अच्छा अब और इनिशियल पोजीशन 0 है। ठीक है, तो क्या फाइंड द पोजीशन ऑफ y when x is equal to suppose when vx is equal to 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्या कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ y when vx is equal to 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अच्छा अब देखो हमें ये पता है, अब पहले x वाला पार्ट देख लो, x वाला पार्ट। ठीक है, ux कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, ax कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और vx हमें दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। अब जब x एक्सिस के अलोंग ये 2 से 10 पहुंचेगा तब y वाले की पोजीशन, y एक्सिस के अलोंग पोजीशन क्या होगी, तो यहाँ पे टाइम निकाल लो कि वही टाइम यहाँ पे यूज कर लोगे बस। तो कैसे vx इज इक्वल टू ux प्लस aht, तो vx की जगह 10 इज इक्वल टू 2 प्लस ax की जगह 1 इंटू 2, तो 8 इज इक्वल टू 1 इंटू t, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया 8 सेकेंड आ गया, तो इसकी ये वेलोसिटी क्या होगी 8 सेकेंड में होगी। तो अब
y की पोजीशन निकालो 8 सेकंड के बाद, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू u बाई तो जीरो है हमारा, ठीक है, देखो u बाई जीरो है तो ये छूट गया, प्लस हाफ a बाई कितना है 4 इंटू टी का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, तो 2 2 जा 4, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 64, तो y इज इक्वल टू कितना होगा 128। तो जब इसकी वेलोसिटी x एक्सिस के लॉन्ग 10 मीटर पर सेकंड होगी तो इसकी पोजीशन क्या होगी ये। अच्छा, अब कोई बोलते इसकी वेलोसिटी भी बताओ, तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे भाई, vy इज इक्वल टू uy प्लस a बाई टी, टाइम तो हमें पता ही है, vy निकाल लेंगे, vx हमें दिया हुआ है, अगर x भी निकालना है तो क्या लगा दोगे वही x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, टाइम आपका 8 सेकंड है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या था, u दे रखा था, a दे रखा था, और हमें क्या कहा था, फाइंड द पोजीशन ऑफ y व्हेन vx इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। तो vx 10 मीटर पर सेकंड कब होगा, इतने टाइम में होगा, वही टाइम यहाँ पुट कर दोगे और आपका y निकल आएगा। बस डेटा y वाला लोगे, क्योंकि uy क्या है 0 और ay क्या है 4, तो वही हमने यहाँ पे यूज कर लिया, सिंपल। बस इसको दो अलग अलग एक्सिस के अलोंग स्ट्रेट लाइन में अगर आप इसको ब्रेक कर लेंगे, then it will be very easier for you to solve the question, okay? So ये हमारा क्या हो गया, motion in a plane का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे, that we will study in next video, okay?